अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओपन इमिग्रेशन स्पेन के बारे में कुछ लेटेस्ट और अहम अपडेट्स हैं जो कि अच्छी खबरें हैं, वो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो सेकंड टर्म में हुकूमत ने जो है वो अनाउंसमेंट के बाद अचानक से इमिग्रेशन की अनाउंसमेंट की और ओपन की, तो इसमें अचानक तमाम मालूमात आने के बाद और उसकी पीछे डिटेल ना होने की वजह से बहुत ज्यादा जो है वो दोस्त लोग परेशान हुए और बहुत ज्यादा उन्होंने हंगामी हालात में एक दूसरे से मशवरा शुरू किया, कमेंट्स करने शुरू किए, पूछना शुरू किया। तो क्योंकि इसकी लॉ की मजीद डिटेल और तमाम बरीकबीनियां अभी तक सामने नहीं आई थी, इस वजह से कोई भी सही आंसर देने से कासर था। लेकिन जैसे जैसे अभी टाइम गुजर रहा है, हुकूमत की तरफ से भी काफी नई अपडेट्स आ रही हैं, कुछ नई चीजें सामने आ रही हैं, बड़ी अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो चुकी हैं। तो वैसे वैसे अब तमाम लोगों को इसके बारे में मालूम होना शुरू हो चुका है। कुछ ताज़ा तीन अपडेट्स हैं, कुछ आपके कमेंट्स हैं, उनको कवर करूंगा और काफी अच्छी कुछ मालूमात है जो आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों ये बताता चलूं कि हुकूमत ने एक बहुत अच्छी खबर दी है कि अदारे हमने जो है वो एक्टिव कर दिए हैं, उसमें जो मुलाजमीन है उनकी तादाद बढ़ा दी है, जिसमें खास तौर पर जो सोशल ऑफिस हैं जो कि आम शहरियों को हेल्प करने के लिए इन्होंने शहरी सोशल ऑफिस बनाए हुए हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में और प्रोविंसेस में, शहरों में। वहां पे जो है वो बहुत लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी थी। वहां पे खास तौर पे इन्होंने फोकस करके वहां पे लोगों की जो है वो तादाद बढ़ाई है ताकि सही तौर पे वो जो है उनके साथ जो है निपट सके और उनकी काम कर सकें। उसके बाद कोरियोस seguridad सोशल, वहां पे हालात जो हैं वो काफी बेहतर होना शुरू हो चुके हैं और हुकूमत ने खास तौर पे अनाउंस किया कि इन अदारों की जो है वो हालात बेहतर किए गए हैं, ज्यादा उनको मुलाजमीन प्रोवाइड करके। क्योंकि आपको पता था कि अक्सर खैरिया ने खास तौर पे कहा था कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे अगर हमारे मेंबरान की तादाद को न बढ़ाया गया। तो उन्होंने भी अपनी हड़ताल काल वापस ले लिया और वो भी काम पे लग गए हैं और उनको भी राजी कर दिया गया, उनको भी प्रोवाइड कर दिया गया। ये एक अच्छी खबर है आपकी फाइलों की। इस तरह से जो है वो एंट्री और एग्जिट मजीद फास्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि वो एग्जिट होगा तो आप काम स्टार्ट कर सकेंगे। जो पहले था 15 दिन वाला वो अब कहीं दब गया है, ऐसी कोई भी न्यूज अब नहीं है। क्योंकि मैं कोई भी आपको गलतफहमी में नहीं रखूंगा, लेकिन ये अच्छी खबर है कि अब इंशाल्लाह ताला काम फास्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों इन्फोर में जो है वो काफी स्पीडली मिल रहे हैं, उन्हें जनता मिनतों से भी मिल रहे हैं जो काफी ज्यादा सुस्त समझी जाती थी। बादलोना हॉस्पिटल जैसी उन्होंने भी हजारों हजारों लोगों को जो है वो डेली बेस पे इन्फोर में जारी किए हैं। इससे साबित होता है कि इंशाल्लाह ताला तमाम लोगों को पेपर मिलेंगे जो इस एलिजिबिलिटी में पूरा उतरते हैं। इस वजह से बहुत ज्यादा फोकस अपने डॉक्यूमेंट्स की सही प्रिपरेशन में करें, क्योंकि एक तरह से ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अब आपको कॉन्ट्रैक्ट लेने के बगैर जो है ये पेपर मिलेंगे। वरना आपको पता है कि कितनी अमाउंट जो है वो आपको देना पड़ती है। जो आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल करते थे वो आपकी अमाउंट से एक और शॉप खोल लेते थे जिस कि इतनी बड़ी रकम से उन्होंने आपको कॉन्ट्रैक्ट सेल किया होता था। तो इस वजह से वो जो रकम आपने उधर कॉन्ट्रैक्ट में देनी थी, अब आप उससे अपना जो है वो कारोबार स्टार्ट कर सकेंगे पेपर लेने के बाद। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि तकरीबन 26 साल के बाद जो है 20 से 21 साल, क्यों 2005 में लास्ट टाइम खुली थी, 21 साल के बाद जो है वो अभी दोबारा से इमिग्रेशन खुली है। यानी कि बीच में 20 से 21 साल का वक्फा आया और उसके बाद ओपन इमिग्रेशन खुल पाई है स्पेन में। तो इससे लाजमी तौर पे इसी सूरत में आप जो है वो फायदा उठा सकते हैं कि अपनी प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट्स की सही तौर पे करें, उसमें भी कमी ना छोड़े। 2 दिन लेट जमा करवा लें लेकिन अपने डॉक्यूमेंट्स 100% सही जमा करवाएं। खुदा न खासा अगर एक मरतबा रिजेक्ट हो जाते हैं, उधर से आपका इमिग्रेशन का टाइम जो है वो ओवर हो जाता है और बाद में आपको कि टाइम नहीं मिलता या आपके लिए कोई और मसला बन जाता है, तो फिर आप जो है इससे महरूम हो सकते हैं। इस वजह से पहले ही आपने सही तौर पे फोकस करना है अपने डॉक्यूमेंट्स पे। यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोगों को बताता चलूं कि इसी चीज में कहीं आपको कोई गलत फहमी ना हो कि अगर खुदा ना खास्ता आपका कोई फाल्ता लग जाता है आपका इमिग्रेशन में फाइल में, तो फिर आपको आपकी फाइल एक मरतबा इंटर हो जाती है, तो अगर 30 जून गुजर भी जाता है, इमिग्रेशन बंद भी हो जाती है, तो फिर आपकी फाइल का जो फाल्ता है वो आप लगा के उसको चला सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है वो इमिग्रेशन नहीं मिलेगी, लेकिन नई फाइल जो है वो सबमिट होना बंद हो जाएंगी अगर इन्होंने टाइम को ना बढ़ाया। तो अगर 30 को ही बंद होगी, हो सकता है कि ये टाइम 30 के करीब जाके देखेंगे अभी बहुत ज्यादा लोग रहते हैं तो इस टाइम पीरियड को आगे बढ़ा दें। अब बात करते हैं रेड क्रॉस की पदरोन की।
रेड क्रॉस की पतलोन उसी तरह आप यूज कर सकते हैं जिस तरह से आप नॉर्मल पतलोन को इस्तेमाल करते हैं, कोई भी इसमें फर्क नहीं है। इस वजह से कोई भी परेशान होने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर कोई नया भी रेड क्रॉस की पतलोन करवाना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे करवाए। अगर उसके बाद दूसरा ऑप्शन नहीं है तो लाजमी तौर पे करवा के आप इससे अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएं। जिन लोगों का जो है वो अभी तक उन्होंने पादरोनामी तो नहीं करवाई और वो यहाँ पे मौजूद हैं, लाजमी तौर पे अपनी पादरोनामी तो करवाएं, ताकि अगर इमिग्रेशन ओपनली तमाम लोगों के लिए ओपन होती है तो फौरन आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकें, क्योंकि विदाउट पादरोनामी तो आप डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवा सकेंगे। आपने वहां पे लाजमी तौर पे ऑफिशियली अपना एड्रेस प्रेजेंट करना है, तो तभी आपकी फाइल जो है वो सबमिट हो सकेगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है, इन्फोर में लगाएं। कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल ना लें, ये मैं आखिर में आपको बताना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा नहीं है। इन्फोर में से आपको पेपर मिल जाएंगे। इन्फोर में से पेपर लेने के बाद अपना जैसे आपके पास होते हैं तो आप आल्टा करके आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की, लेने की और झंझट में पड़ने की जरूरत नहीं है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।